अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से होंगे, खैरियत से होंगे। 8 जुलाई है और आज है सैटरडे का दिन। मैं आज कहीं आप लोग को लेके नहीं जा रहा, कहीं टूर नहीं करा रहा, बल्कि मुझे जीसीसी एरिया में या दुबई में या शारजा में कह लें, आप शारजा हूँ ऐसे तो मैं शारजा में मुझे महीने से ऊपर हो चुका है। और आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूँगा कि मेरा ये महीना कैसा रहा और यहाँ का एक्सपेंसेस क्या हैं मेरा, और फ्यूचर टारगेट क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है इधर, और मैं यहाँ क्यों आया। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वहाँ मैं सेटल था, अल्लाह का शुक्र था, बहुत अच्छी चीज़ें थी वहाँ मेरे साथ। फैमिली छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं ये चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को प्रॉपर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना फीलिंग शेयर कर दूँ यहाँ आने की। बेसिकली यहाँ आने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं आजकल। कुछ नहीं पता होता इकनॉमी कहाँ जा रही है, रिसेशन का पीरियड चल रहा है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। क्योंकि मैं स्पेसिफ़िकली कराची से हूँ, तो जो भाई साहब हैं, जो हज़रात कराची के हैं, उनको पता होगा कि कराची के हालात कैसे चल रहे हैं। तो वजह वजह ये थी कि वहाँ पे जो है ना, असल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इशू चल रहे थे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, सेविंग कुछ भी नहीं हो रही थी। और ज़ाहिर सी बात है, आपको अभी का नहीं, आपको आगे फ्यूचर के देखना होता है, क्योंकि ज़ाहिर मेरे बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्योंकि हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली। तो इस सब के लिए मैंने बड़ा मुश्किल डिसीजन लिया था। वैसे तो मेरा टारगेट कहीं और का था, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक वहाँ का नहीं हो रहा है, तो यहाँ आके थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लें। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी पाकिस्तान उस हवाले से बहुत अच्छा है, फ्रीडम है, सब चीज़ें हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये देख रहे होते हैं कि यार आपके पास कितना बचा है, क्योंकि सारे बच्चे तो बड़े होंगे तो उनकी एजुकेशन वगैरह है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, चूँकि चूँकि एक और भी वजह थी वहाँ पे कि मुझे वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी मिली हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर मैं पुराना हूँ, कंपनी में बहुत सारी चीज़ें थी। जब आप पे मूव करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ थी पाकिस्तान के हवाले से। और ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगा। मैंने अभी आपको अपनी वीडियो शेयर करी थी कि मैं 1 महीने के अंदर, यानी कि तकरीबन 40 डेज़ के अंदर मैं क्यों वापस पाकिस्तान गया था। जिन साहब ने वो वीडियो ना देखी हो तो वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा लिंक, आप उसको जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से मैं पाकिस्तान से यहाँ शारजाह आया हूँ। और कैसे आया था ये मैं आपको ये बताता हूँ। बेसिकली मैं अ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मेरा डोमेन आईटी का है, तो मैं जॉब सर्च कर ही रहा था। तो मुझे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ के एचआर ने मुझे अप्रोच किया था बेसिकली कि आप इंटरेस्टेड है तो मुझे बताएं। तो मैंने बोला वाई नॉट, मैं क्यों नहीं, इंटरेस्टेड तो बिल्कुल हूँ। तो बस उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह किया, जो मैनेजमेंट की टॉप मैनेजमेंट, उन्होंने मुझे डिस्कस वगैरह कुछ चीज़ें पूछी। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, हम आपका जो भी एक्सपेंस है, वीज़ा एक्सपेंस है, वो हम आपका बेयर कर लेते हैं, बाकी टिकट आपको करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, टिकट का इतना इशू नहीं होता। तो उन्होंने वीज़ा वगैरह भेजा। फिर जो उनका एक प्रोसेस होता है पाकिस्तान का, मोफा से स्टैम्प लगाना होता है, वो भी मैं आपको यहाँ लिंक डाल दूँगा ताकि आप देख सकते हैं कि मोफा से कैसे स्टैम्प होता है। वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, फिर मैं यहाँ आया। जो पहला 1 महीना था, वो मैं आपको यहाँ पे भी वीडियो डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा कि मैं कैसे यहाँ मैंने गुज़ारा था। शुरू-शुरू में बहुत होम सिकनेस हुई थी, और ज़ाहिर-सी बात है, आप फैमिली को छोड़ के जब आते हैं तो बहुत सारी मसले मसाइल होते हैं। तो होम सिकनेस हुई थी, उसके साथ जो है वो फिर मैं हफ्ता में यहाँ होटल में था, रोला के एरिया में। फिर मैंने घर रेंट किया। फिर यहाँ पे जो एक और वजह होती है वो ये होती है, मसला होता है कि बेड शेयरिंग। वैसे तो आप 1 BHK या स्टूडियो ले सकते हैं, लेकिन चूँकि अभी आपकी नई नई जॉब है तो ये सब सारा खर्चा आपको यूज़लेस है, क्योंकि आप यहाँ पे सेविंग करने आए हैं। तो बेड शेयरिंग होती है, 2, 3, 6 डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। तो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ये कासमिया का एरिया है, यहाँ पे 3 बेड की शेयरिंग है। और ये एक थोड़ा सा मसला था, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है आप फैमिली के साथ हो रहे होते हैं और यहाँ पे आप अकेले रहते हैं, वो भी रूम शेयरिंग में, बेड शेयरिंग पे। तो ये सब चीज़ें थी। और क्या कहते हैं, दूसरा ये था कि यहाँ पे आप अलोन, क्योंकि आपको यहाँ पे मिक्स सब मिलेंगे, पाकिस्तानी, इंडियंस,
जॉर्डन, इजिप्शियंस और बहुत सारे यहाँ पे आपको गोरे रशियंस, अमेरिकन, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलेंगे मिक्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको सोशल नेटवर्किंग का शौक हो तो आप इनसे दोस्ती यारी वगैरह करके अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। अच्छा, दूसरा मसला ये भी था यहाँ आने का, यहाँ आने के बाद के, क्योंकि आप देखें वहाँ फैमिली डिपेंडेंट होते हैं तो सब खाना वगैरह आपको घर से मिल रहा होता है। यहाँ पे आपको ज़ाहिर सी बात है सब चीज़ें खुद करनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें थी। अच्छा, अब इसमें ये भी चीज़ थी कि यहाँ पे सर्वाइवल कैसे है। देखें, अगर तो आप जॉब के बेस पे आ रहे हैं, यहाँ पे 2 किस्म की कैटेगरी होती है, एक होता है विजिट वीज़ा, एक होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। मैं अल्लाह का शुक्र है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आता तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ था, लेकिन जो विजिट वीज़ा पे आ रहे होते हैं उनका ये होता है कि उनको 3 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है। मे बी शायद ज़्यादा भी मिलता हो, लेकिन मैंने जहाँ सुना है वो 3 महीने का वीज़ा मिलता है। तो 3 महीने में आपने जॉब हंट करनी होती है। अगर आपको जॉब मिल गई तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ फिर आपको वापस बैक टू होम करके जाना पड़ता है। और अगर आपको विजिट वीज़े से वर्क परमिट मिल जाता है, लेट्स सपोज़ आपको जॉब मिल जाती है तो कोई तो इश्यू नहीं होता है, और जिनको नहीं होता वो बेचारे वापस जा रहे होते हैं। दूसरा ये चीज़ थी कि यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ इधर, अनलेस कि मेरी फैमिली यहाँ नहीं है। वैसे उसके अलावा मैं अल्लाह का शुक्र है यहाँ बहुत सुकून से हूँ। बस ये कभी-कभी होम सिकनेस हो जाती है, घर वाले याद आते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि फिर देखिए, आप फैमिली के लिए यहाँ हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फैमिली को लेकर। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है जैसे पाकिस्तान में था, सुकून है। आप रात के 1 बजे 2 बजे यहाँ पे आए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इधर। और थोड़ी सी कई चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे सस्ती हैं, क्योंकि अगर आप कन्वर्जन कर रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जब नया नया आया था तो मैं पाकिस्तान से जो पैसे लाया था मैं कन्वर्ट कर करके पैसे यहाँ खर्च कर रहा था। तो यहाँ जो मेरे दोस्त यार बने हैं, मैं आपको अगली व्लॉग में हो सकता है इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी कर पाऊँगा। तो दोस्त यार ने बोला कि भैया यहाँ पे अगर आप कन्वर्जन करोगे तो इस तरह नहीं होगा, आपको जो है ना, जो यहाँ पे करेंसी है उसी के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। शुरू में ज़ाहिर सी बात है, जब आप पाकिस्तान से पैसे लेकर आ रहे होते हैं तो वो आपको खटकता है कि यार खर्चा हो रहा है इतना सारा। लेकिन जब आपको एक सैलरी अमाउंट मिल जाती है कंपनी से 1 महीने के बाद, ये डिपेंड करता है जितने महीने यहाँ पे आपने काम जितने दिन काम किए हैं, पहली सैलरी के बाद थोड़ा सा आपको सुकून हो जा रहा है कि चलो पैसे आ गए। और बाकी यहाँ पे महंगाई तो इस साइड नहीं है शारजा में। दुबई में सुना मैंने थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन शारजा इतना एक्सपेंसिव नहीं है, खासतौर पर रिहाइश के हवाले से। बाकी खाने पीने के हिसाब से भी यहाँ पे आपको दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने कभी सोची, मतलब आपने कभी देखी होंगी वीडियो में। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है। जैसे मिसाल के तौर पे अमूल का बटर, अमूल का जो मक्खन होता है, वो मैंने सिर्फ टीवी में बचपन में दिखते थे, आज हमने ट्राई भी किया, बहुत अच्छा टेस्ट है। इस तरीके मैं बच्चे के लिए पार्ले जी बिस्किट लेके गया था, वो भी मैंने बचपन में देखता हुआ आया तो मैं लेके गया था। और ये सब चीज़ें हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जो सब यहाँ पे रह रहे हैं उनको आइडिया होगा। असल में मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है, तो माजरत है, आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत हिलती हुई नज़र आ रही होगी। अच्छा, महीने से ऊपर हो चुका है, महीना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है और कोई मसला मसाइल नहीं हुए इधर। बस आपको एक चीज़ का माइंड में रखना है, यहाँ पे जब आप आएँ यहाँ पे तो आपका एमएनएस आईडी बन जाए। एमएनएस आईडी के बाद आप कोशिश करें कि एज़ सून एज़ पॉसिबल लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, अगर आपके पास पैसे हैं। नहीं है तो थोड़ा बहुत वेट करें, जैसा मैं वेट करूँ पैसे जमा करने का, फिर इंशाल्लाह मैं लाइसेंस की तरफ भी जाऊँगा और मैं आपको प्रोसेस भी शेयर करूँगा। बाकी यहाँ पे शारजा में ये है कि आप थोड़ा बहुत, जैसे आप होम कंट्री में फ्रीडम है, यहाँ उस तरह का तो है, लेकिन फिर भी आपको रूल को थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग तो पाकिस्तान में ऐसे रोड क्रॉस कर लेते थे हाथ दे के, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रूल बना हुआ है, ये बेसिक है। मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया होगा कि ऐसा नहीं है कि आप रोड क्रॉस ऐसे कर लें या पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर लें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर रूल को फॉलो करना पड़ता है और यहाँ रूल बहुत सख्त हैं। इसी वजह से ये लोग यहाँ आने को प्रेफर करते हैं। और ये चीज़ें हैं कि खाने पीने का ये है कि नाश्ता वगैरह है, उसके अलावा रात के खाने के लिए बहुत सारे लोग मेस लगा लेते हैं, होटल मिल जाता है। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप बाहर जाके खाना खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने मेस लगाया तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई इतना इशू नहीं है। और ये सब चीज़ें हैं। बाकी फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि जो मैंने आपको बताया था, मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊँगा कि मेरा क्या टारगेट था, कहाँ जाने का मेरा टारगेट था। फ्यूचर प्लान तो मेरा ये, देखें अब मिडल ईस्ट में आप सारी उम्र भी रह लें तो ये नेशनलिटी नहीं देते आपको। हाँ, जॉब करके पैसे कमा सकते हैं,
लेकिन चूँकि मेरा टारगेट था डुअल पासपोर्ट का, तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँगा ये मैं आपको फ्यूचर में बताऊँगा, अभी तो बताने का फ़ायदा नहीं क्योंकि मैंने सोचा है। ज़रूर जल्दी शेयर करूँगा। और ये सब चीज़ें थी। बाकी लोग यहाँ के अच्छे हैं, डिपेंड करता है आप कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। अगर आप अच्छे हैं तो लोग भी आपके साथ अच्छे हैं। और यहाँ किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है, क्या है, क्यों है, ऐसा कोई यहाँ पे मसला नहीं है। आराम से आप रहें, गाड़ियाँ एक से एक गाड़ियाँ हैं इधर। और बस ये है कि ये माइंड में रखिए कि आप फैमिली को छोड़कर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि यहाँ पे सेविंग करें। ये ना हो कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है पैसे कहाँ जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों को देखा है, 8-8 10-10 साल हो गए, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं बनाई हुई, बस पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। आप अगर फैमिली को छोड़कर आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप फैमिली के बारे में सोचें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कि आप खर्चा करें। बाकी अ, मेरे हिसाब से तो मुझे मुझे तो सुकून है, कोई टेंशन नहीं है इधर। और जॉब में काफ़ी टाइम से हंट कर रहा था। कुछ जगह इंटरव्यू भी मेरे हुए हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सका, आई डोंट नो व्हाई। बस वही है ना कि जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है आप मूव कर लेते हैं, जब अल्लाह की नहीं मर्ज़ी होती है आप लाख डज़न कर लें, लाख कोशिश कर लें, आप नहीं मूव कर सकते। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन था। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिन सबको जो लोग मुझे जानते हैं, जो उनको पता है मेरा, उनको पता होगा कि मेरी प्रोफाइल कैसी है। लेकिन बात वही कि जब तक आपकी नसीब में नहीं होता आप नहीं आते। हाँ, बच्चों को मैं मिस करता हूँ ज़रूर, ज़ाहिर है बच्चों के लिए आया मैं हूँ मैं इधर। रात में सोने से पहले बस ये सोचता हूँ कि यार बच्चों के लिए आए हैं, बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो अल्लाह करे कि वो लोग भी कामयाब हो हमारी तरह। हम तो खैर नहीं हो सके इतने कामयाब, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे हमारे अच्छे से अच्छी जगह पे पहुँचें और सक्सेसफुल हों ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। बाकी ये हमारी एक चाहत है, हर पेरेंट्स की होती है, मेरी तो बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स बच्चों को लेके। क्योंकि मैं घर में दूसरे नंबर पे आता हूँ, मुझसे बड़े भाई, मुझसे छोटे एक भाई, एक सिस्टर है। लेकिन मेरा थोड़ा-सा घर में थोड़ा-सा वो ज़्यादा है क्योंकि मैं थोड़ा-सा समझ लें कि चीज़ों में थोड़ा-सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है मेरी। और ये चीज़ें खैर वो तो पर्सनल बात है, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी एक आप लोग से रिक्वेस्ट थी कि मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे मेरा कंटेंट अच्छा है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरा कंटेंट अच्छा होगा, मेरे व्यूज़ तो इतने आ नहीं रहे हैं, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हों तो भैया अगर कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे चैनल को भी थोड़ी बहुत प्रमोशन मिले। क्योंकि मुझे पता है मेरा वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आगे चल के कुछ अच्छा करूँ। क्योंकि असल में इशू ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। जब टाइम होगा तो आपके पास आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, ट्रैवलिंग में तो एक से एक गैजेट थे। अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं बाय कर लूँगा। यूट्यूब को चैनल को लेके मेरा बस थोड़ा-सा कंसर्न ये है कि मैं इंशाल्लाह इसको कैरी करूँगा ताकि आप लोग से मेरी इसी बहाने थोड़ी बहुत हाय हेलो होगी, थोड़ी-सी गैदरिंग बढ़ेगी क्योंकि आप अकेले रह के कब तक यहाँ पे बोर ही होंगे। और ये सब चीज़ें। बाकी ये है कि अ बाकी यहाँ का एक और सवाल मैंने सोचा था अगर डिस्कस करूँ, मंथली एक्सपेंस। देखिए डिपेंड करता है आप कैसे यहाँ रह रहे हैं। अगर आप बहुत फ्रीडम में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाथ खोल के रह रहे हैं तो आपका 1500 से 2000 दरम यहाँ आपका पर मंथ लगेगा, जिसमें आपका हाउस रेंट शामिल है, आपका खाना पीना शामिल है और कुकिंग वगैरह सब। अगर कुकिंग नहीं है और आप खाना पीना बाहर से कर रहे हैं तो 2000 तक का आप माइंड में रखें। अगर आप रूम शेयरिंग में रह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं रह रहा हूँ रूम शेयरिंग पे, तो मेरा एक्सपेंस तकरीबन 1500 से 1600 दरहम बनता है। उसमें मेरा खाना है, पीना है, मेस लगाया हुआ है, रेंट है। रेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 770 दरहम। उसके अलावा मैंने जो खाना मेस लगाया हुआ है वो तकरीबन 200 दरहम बनता है। फिर मेरा जो ऑफिस से घर से ऑफिस का ऑन ऑफ जो पिक एंड ड्रॉप है वो मेरी 400 की जारी होती है। बाकी खाना-पीना है और वो ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या किस तरीके से है। कि मेरा 1500 से तो 1600 पर मंथ बन रहा है एक बंदे का। अच्छा, आप अगर आपका हाथ खुला है और आप बोल रहे हैं कि मैं 1 बीएचके में रहना चाहूँगा, मैं अकेले प्रेफ़र करता हूँ, तो यहाँ 1 बीएचके डिपेंड करता है इलाके वाइज़। 1000 का भी है, 1500 का भी है, 2000 का भी है, डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं। 1 बीएचके का बता रहा हूँ जिसमें एक बेड होगा, एक हॉल होगा, एक किचन होगा। और अगर 2 बेड का लेंगे वो तकरीबन आप 2 बेड शेयरिंग लेंगे तो आपको तकरीबन 1000 800 1000 दिरहम का मिलेगा। उसमें 2 बेड होंगे।
तो अलग अलग कैटेगरी है। तो आप अगर हाउस रेंट को निकालने के बाद अगर आप बोलें तो आपका तकरीबन मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन है खाने के तो आपका 1000-1200 तक का बनेगा खर्चा। और अगर आप शौकीन नहीं है मेरी तरह खाने के, कभी कभी खाने के हैं, तो 1500 से 1600-1700 तक आप रख लें पर मंथ जो आपका लगेगा हाउस हाउस रेंट को मिला के। बाकी उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस हैं बंद। अगर आप स्टूडियो में और 1 BHK में मसला ये होता है कि सारा आपको खुद करना होता है। जैसे सेवा है, यहाँ पे पानी बिजली गैस का एक बिल आता है, उसके अलावा इंटरनेट है, ठीक है, उसके अलावा सफाई है, तो ये सब के आपको अलग अलग देने पड़ेंगे अगर आप 1 BHK में रहते हैं या स्टूडियो में रहते हैं तो। लेकिन अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हैं तो वो भी डिवाइड होता है सब चीज़ों में, तो हमारा डिवाइड है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी एक्सपेंस ये है कि हाँ, अगर आपकी सैलरी 8,000 दरम से ले 8,000 दरम है, 5,000 दरम से लेके 8,000 दरम है मिनिमम, तो आपका सर्वाइवल तो अच्छा है, यहाँ पे आप सेविंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 10,000 दरम है, 12,000 दरम है, तो आपका बहुत अच्छी सेविंग हो सकती है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा बहुत सर्चिंग वर्किंग की तो मुझे आइडिया हुआ है। मिनिमम सैलरी अगर आपकी 5,000 है तो बहुत अच्छा है। मैक्सिमम तो डिपेंड करता है आपकी कैलिब्रिटी क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है, डोमेन क्या है, उसके हिसाब से वो आपको डिपेंड करता है आप कैसे चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी बोर थी, थोड़ी इंफॉर्मेटिव थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँ, और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।